फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना क्योंकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। क्वेश्चन बोलता है कि इसको डिवाइड करने पर, इस px को डिवाइड करने पर, इस x की पावर ये वाला इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने पर किससे? इस पोलिनोमियल से, कहने का मतलब gx से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर आता है ना, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? x प्लस ए आता है, x प्लस ए आता है। तो आपको क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है, ये k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कहाँ पर है हमारी? बिल्कुल ये वाली है। तो हमारी a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखो तरीका है इसका, समझना। हमें इसके अंदर देखो क्या चीज पढ़नी है। हम इसके अंदर कोफिशिएंट को पढ़ेंगे और कोफिशिएंट को पढ़ेंगे और हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम कंपेयर करना देखेंगे। कैसे क्वेश्चन जाएगा? देखो यदि आप इसको px को डिवाइड करोगे, px को डिवाइड करने के बाद क्या किससे डिवाइड करोगे? आप gx से डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो आपको बता रहा है कि ये क्या आ रहा है? हमारा rx आ रहा है। बट इनकी तरफ से तो हमारा, इनकी तरफ से क्या आ रहा है? rx हमारा रिमाइंडर आ रहा है हमारा x प्लस ए इनकी तरफ से। बट जो हमारी तरफ से जो रिमाइंडर आएगा ना, वो अच्छा लंबा चौड़ा आने वाला है। कहने का मतलब डिवाइड तो करेंगे, वो क्या आएगा? x की टर्म में आएगा हमारा। ठीक है ना? कुछ x की टर्म में आएगा, k की टर्म में आएगा, हमारा रिमाइंडर अच्छा लंबा चौड़ा आने वाला है। क्या करेंगे भाई साहब? ये भी रिमाइंडर हमारा, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, rx आएगा। अब इनकी तरफ से भी रिमाइंडर है, तो कहने का मतलब रिमाइंडर ये भी एक ही है, ये भी एक है। ठीक है ना? इनकी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, तो हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। हम इसको क्या कर लेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना? हम अपने रिमाइंडर को इनके रिमाइंडर के इक्वल रख देंगे और जो इनकी वैल्यू पूछी है हम उसको बता देंगे। उसके बाद क्या होगा? कंपेयर करने के बाद हम कंपेयर तो कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिस्टम आता है कोफिशिएंट का। इसके बाद सिस्टम आता है कोफिशिएंट का। आता है कोफिशिएंट क्या होता है? हम कैसे करेंगे? कोफिशिएंट क्या होता है आप जानते हो? 2x है, 2x के जो साथ वाला है ये सब कोफिशिएंट कहलाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 आएगा। x का कोफिशिएंट क्या आएगा? इसके साथ में क्या होता है? कुछ नहीं है तो 1, तो x का कोफिशिएंट क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे? इस अपने वाले x के कोफिशिएंट से इनके वाले x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू को भी इनकी वैल्यू से, इनकी कांस्टेंट वैल्यू से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, जब भी हमारा आंसर आएगा। कैसे करेंगे? अब इसको इनको देखते हैं। ठीक है ना? तरीका देखते हैं। अब इन्होंने क्या डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद आया है तो हम अपना डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो डिवाइड करते हैं। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। घबराना नहीं, क्वेश्चन को देख के बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तरीके से करते जाना। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब क्या करना है? इसको इससे डिवाइड कर देना। फंडा सिंपल है, आप जानते ही होंगे। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, हमारा वही तो यहाँ पर रखेगा। आपको पता है कि यहाँ पर ऐसी टर्म रखनी पड़ती है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर ये है। ठीक है ना? तो क्या करना है? x की पावर 4 को डिवाइड करके देख लेना x स्क्वायर से। आप जानते ही होंगे कि इसमें से ये माइनस हो जाती है तो पावर कितनी आएगी हमारी? 2 आएगी। 4 में से 2 माइनस होगी तो कितनी आएगी? 2 आ गई। तो x की पावर 2 आएगी। तो इसकी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? x की पावर 4 आएगा। ठीक है? अब हमने इसकी से मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब इसकी भी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे ना, तो माइनस 2x इंटू x स्क्वायर। तो माइनस 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x की क्यूब आएगी। तो माइनस की 2x क्यूब आएगा। सही है? अब इस k की मल्टीप्लाई इससे भी तो करनी पड़ेगी x स्क्वायर से। तो k की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो kx स्क्वायर आ जाएगा। तो kx स्क्वायर को कहाँ रखेंगे? x स्क्वायर वाले के नीचे रखेंगे। तो x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर वाले के नीचे तो आएगा प्लस kx स्क्वायर। तो बताओ k आप बोलोगे तो भैया तो सर आप k तो इसके नीचे है ही नहीं, k क्यों रखा? यहाँ तो k है ही नहीं। बाबू एक बात बताओ, k यहाँ पर आएगा, k की कुछ वैल्यू होगी ना, हमारा 6 आएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब 8x स्क्वायर आएगा ना, k की वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो आएगी ना। तो इसका मतलब 8x स्क्वायर, यहाँ इसका मतलब है 8x स्क्वायर या कुछ भी।
5x² 6x² -5x², कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर k एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर k एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म हो गया। तो -6x³ में से 2x³ माइनस करेंगे तो -4x³ प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 2 आ गया था, 4x³ आ गया, और साइन किसका है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ गया, प्लस का 16। अब देखो 16x² में से मैं kx² तो माइनस कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को यहाँ की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस तो करेंगे, हम इस तरीके से माइनस को दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने माइनस करके देख लिया, माइनस का 25x ये एज इट इज आ गया, प्लस का 10 हो गया, ठीक है ना, माइनस का 25x प्लस का 10 हमारा एज इट इज आ गया। चलो सही है। अब दोबारा से क्या करते हैं हम, इस दोबारा से हम इस -4x³ को डिवाइड करके देख लेते हैं x² से। अब देखो माइनस का 4, अब देखो x 3 में 2 गया तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4x रखा जाएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का 4x³ आएगा। अब माइनस का 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस की 4x से होगी, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, तो 2 4 8, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x² आएगा, तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 8x² आ जाएगा। चलो सही है, हमारा ये तो आ गया। अब इस k की मल्टीप्लाई भी तो इससे होनी है, अभी सारों की मल्टीप्लाई होनी है, तो k की मल्टीप्लाई मैं माइनस के 4x से करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 4kx, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 4kx, तो x वाले के नीचे तो रखेंगे। चलो सही है, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, अब 16 में से 8 माइनस हो गया, 16 में से 8 माइनस हो गया तो हमारा क्या आएगा, हमारा 8 आएगा, 8x² आएगा। अब इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, माइनस का kx², तो क्या होगा, अब हमारे जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको हम, अब देखो हम क्या पावर को कैसे लिखते हैं, x³ प्लस x² प्लस, ऐसा तो पॉलिनोमियल बनाते हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीज ऑर्डर में, है ना। तो हम क्या करेंगे, x³ x² तो x की पावर 1, तो इसको मैं a की पावर बना लेते हैं, तो 8 माइनस k कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, x² तो x² दोनों में कॉमन है तो x² आ गया ना, तो इसका मतलब 8 माइनस k हो गया ना इस पूरे का, इसमें से डिवाइड, इसमें से ये माइनस करके, और इसमें से ये देखो, इसमें से ये माइनस करके, और जो माइनस करके आया उसमें से kx² माइनस करके, तो हमारा क्या आएगा, 8 माइनस kx², ये आ गया हमारा यहाँ पर। तो इसका एज इट इज लिख दो, माइनस का 25x, अब इसमें से देखो ये तो माइनस होने से रहा, प्लस का 4kx, ये एज इट इज आ गया, और प्लस का 10, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, दोबारा से इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके हम देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 8 माइनस के x² को डिवाइड करके देख लो, x² से, इस x² से, तो x² से x² खत्म। अब समझ आया मैंने x² से x² खत्म क्यों करा, या मैंने कॉमन क्यों लिया, मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आपको ये माइनस करने में प्रॉब्लम ना आए, कहने का मतलब आपको ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना आए कि आपको क्या लेना चाहिए इस जगह, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन लेके लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 8 माइनस के लूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर जब भी तो हमारा 8 माइनस के x² आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस माइनस के 2x की मल्टीप्लाई 8 माइनस के से होएगी नहीं होएगी, बिल्कुल होएगी। तो अब देखो माइनस के 2x की मल्टीप्लाई 8 माइनस के से भी तो होएगी, बिल्कुल होएगी, तो कर लेते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 8 16 आएगा, प्लस देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये क्या आएगा 16x आ गया, ठीक है, माइनस 16x आ गया। अब देखो माइनस, अब देखो अब इसकी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी कैसे, अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये तो हमें पता है कि प्लस हो जाना है। अब 2x की मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो 2kx आ गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, अब देखो माइनस का 16, तो 16 के नीचे रख देना, x वाले के नीचे रख देना, तो माइनस का 16x आ गया, प्लस का 2kx, प्लस का 2kx, kx के नीचे kx आ गया, ठीक है ना, ये x वाले के नीचे x वाला आ गया, ये तो हमारा आ गया। अब एक चीज तो और रह गई हमारी, आप जानती हो, अब k की मल्टीप्लाई भी तो इससे करनी रहेगी, k की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे,
8 माइनस के से करेंगे, इस 8 माइनस के से भी तो करनी है। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे तो होगी, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 8 के आ गया, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के स्क्वायर आ गया। तो 8 के प्लस का 8 के माइनस का के स्क्वायर। आप बोलोगे कि 8 के क्यों मैंने 10 के नीचे लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया ना के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, कह दो के का मान, के की वैल्यू तो कुछ ऐसे कुछ भी आ सकती है ना, 4 आ सकती है, तो 8 4 कितना हो सकता है, 8 4 आपका 32 होता है, तो 32 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो 32 के नीचे में 10 के नीचे 32 तो लिख सकता हूँ ना, अब समझ आया ना, तो इसलिए मैंने 8 के माइनस के नीचे ही लिखा। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, सही है ना, ये प्लस हो गया। ओके, अब हमारा ये आ चुका है। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, ये तो खत्म हो गया हमारा। अभी देखो इसकी अब देखो ये 25 और 25 में से 16 चला गया, कितना आ गया 9 आ गया, माइनस का 9x आ गया। अब देखो अब इसके अंदर 4kx से 2kx माइनस हो गया तो कितना आएगा, प्लस का 2kx ही आएगा, सही है। अब देखो ये तो हमारा माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको माइनस लिख देंगे। 10 है, 10 में से क्या माइनस करना है मेरे को, 8k माइनस करना है, तो 8k मेरा इधर आ गया, माइनस का के स्क्वायर, माइनस का थोड़ी प्लस का, ठीक है ना, प्लस का के स्क्वायर हमारा आ गया। तो अब ये देखो इसकी पावर इससे कम आ गई ना, ठीक है ना, कहने का मतलब, ये बोलने का मतलब है मेरा कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो कहने का मतलब इसकी पावर इससे कम आ जाए तो ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। क्या कहता है, हमारा रिमाइंडर होता है। इसकी हाईएस्ट पावर इससे कम आ गई तो हमारा क्या आएगा, ये रिमाइंडर हो गया। तो हमारी तरफ से रिमाइंडर क्या आया, हमारी तरफ से रिमाइंडर आया ये, उनकी तरफ से रिमाइंडर क्या है, x प्लस ए। तो रिमाइंडर तो एक ही है ना, रिमाइंडर तो एक ही है ना ये वाला। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको क्या कर लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, अब पोज करके सब कुछ नोट करते रहना, साथ साथ नोट करते रहना। अब देखो उनकी तरफ से क्या है, ये आ गया, तो उनकी तरफ से x प्लस ए है, हमारी तरफ से क्या है, माइनस का 9x। इसको एक तरह और लिख देता हूं मैं, माइनस का, अब देखो इसमें x दोनों में कॉमन है ना, तो माइनस का 9 प्लस का 2k में से हम इसे क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया मैंने, इसको क्या लिखता हूँ, एज इट इज लिख देता हूँ, 10 माइनस 8k प्लस का के स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारा एज इट इज आ गया। ये मैंने क्यों लिया अभी समझ जाओगे, क्योंकि मेरे कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, कोफिशिएंट इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कॉमन लेके लिख दिया। तो माइनस का 9 प्लस का 2k x प्लस का 10 माइनस का 8k प्लस का के स्क्वायर आ गया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कोफिशिएंट के हिसाब से बात चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये है, तो एक्स इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये है माइनस 9 प्लस 2k, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों को इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस 9 प्लस 2k इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। और अब ये वाला ए किसके इक्वल हो जाएगा, इस बाकी के, ये कांस्टेंट वैल्यू के, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इसके इक्वल आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 2k की वैल्यू आएगी, इधर जाके देखो 2k में यहाँ पर रह जाएगा, तो ये हमारा 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 9, 2k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10, k की वैल्यू कितनी आएगी 10/2, तो इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया हमारा k की वैल्यू 5 आ गया। अब देखो k की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो a की वैल्यू आ गई हमारी, तो 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, हम k की जगह 5 रखते चले जा रहे हैं, तो 10 माइनस 40 प्लस 25 आ गया। तो क्या करना, प्लस वाले को अलग जोड़ लेना, माइनस वाले को अलग जोड़ लेना, और 10 और 25 कितना हो गया, 35 माइनस 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारा -5 आ गई। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर साइन किसका बढ़ा, माइनस का, तो माइनस का 5 आ गया। तो k की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू -5 आ गई। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन खत्म भी होता है। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ भी आया होगा। और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना
और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।